नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद और जम्मू कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद यहां पर नवंबर और दिसंबर के महीने में डीडीसी के चुनाव हुए थे और आज डीडीसी चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं और इन चुनाव से बीजेपी ने जितनी उम्मीद लगाई थी उस हिसाब से नतीजे आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी ने इस बार कहा था कि कश्मीर के दल लेक में वो कमल खिलाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जम्मू में तो बीजेपी को अच्छी खासी सीटों पर जीत हासिल हो रही है, लेकिन कश्मीर रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उतनी जीत नहीं मिल रही है। जो जानकारी सामने आई हुई है, 3 सीटों पर बीजेपी आगे जाती हुई कश्मीर में नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका इस वक्त लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जो गुपकार अलायंस बना था उस अलायंस को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 96 सीटों पर गुपकार अलायंस आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गुपकार अलायंस में पीडीपी, एनसी और कई सारी जो रीजनल पार्टीज थी वो शामिल थी और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक अभियान चलाया था और अब 96 सीटों के साथ वो आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये रुझान आ रहे हैं और ये रुझान जल्द से जल्द नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि इस वक्त क्या रुझान है। जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 56 सीटों पर आगे चल रही है। गुपकार अलायंस 96 सीटों पर आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी यहां पर कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। 23 सीटों पर कांग्रेस आगे जाती हुई नजर आ रही है। अपनी पार्टी 9 सीटों पर आगे जाती हुई नजर आ रही है और जो अन्य है उनका भी अच्छा खासा नंबर है। लगभग 56 सीटों पर अन्य जो है, जो अदर्स है, वो आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त अगर देख लिया जाए तो ये जो चुनाव है ये गुपकार अलायंस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने यहाँ पर पूरी तरह से अपना दमखम लगा दिया था। बीजेपी ने यहाँ पर अपने बड़े बड़े नेताओं को काफी दिन के लिए कैंपेनिंग के लिए भेजा था, लेकिन उनके बयानों का असर, उनके कैंपेनिंग का असर जम्मू कश्मीर में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने यहाँ पर बड़े बड़े अपने नेता भेजे थे, जिसके अंदर मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, ऐसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो कश्मीर में जो बीजेपी के नेता गए हुए थे वो कश्मीर की जनता को लुभाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। उनको सोचना चाहिए कश्मीर के प्रति। जो वो नीतियां बनाते थे शायद कि हम लोग इकट्ठा लड़ेंगे धारा 370 बचाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, उनको अपनी नीतियां सोचनी चाहिए। आज लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के कमल को जिताया है, तो उनको उनकी एस्पिरेशंस को भी देखना चाहिए और जिससे कश्मीर आगे बढ़े वैसे काम करने चाहिए, ताकि मिलकर हम लोग कश्मीर को फिर से एक बार जन्नत बना सकें। जो इस वक्त मेरे पास जो नतीजे हैं, जो सीटों पर नतीजे आ चुके हैं, वो नतीजे क्या कह रहे हैं ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको बता दें कि जो मैंने इसके पहले आंकड़े बताए ये रुझान थे, लेकिन कौन सी पार्टी ने कितनी सीटों पर जीत हासिल कर ली है ये मैं आपको बता देता हूं। जो आंकड़े इस वक्त आए हुए हैं उनके मुताबिक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वो 16 सीटों पर जीत चुके हैं। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 12 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीत चुकी है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी भी 12 सीटों पर जीत चुकी है। पीडीपी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी की अगर बात करें तो 9 सीटों पर उसे जीत मिली हुई है। जेकेएपी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, वो 6 सीटों पर जीत चुकी है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस 4 सीटों पर जीत चुकी है। सीपीआईएम की अगर बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी की, तो 3 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है और जेकेपीएम की अगर बात करें तो उसे 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। तो इस वक्त के जो जीतने वाले आंकड़े हैं वो ये आंकड़े हैं, लेकिन अभी भी रुझान जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। इस चुनाव की अगर बात करें तो 280 सीटों पर चुनाव हुए थे। 14 डिस्ट्रिक्ट्स
माफ करिए 20 डिस्ट्रिक्ट्स में ये चुनाव हुए थे और हर डिस्ट्रिक्ट में 14 जो डीडीसी की जो है वो सीटें हैं और इसको लेकर लगातार घमासान मचा हुआ था। आपको बता दें कि जब ऐलान हुआ था कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी का चुनाव होगा तो उस वक्त गुपकार अलायंस की तरफ से ये कहा गया था कि वो इस चुनाव में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे तारीखें नजदीक आने लगी उसके बाद गुपकार अलायंस ने भी अपने उम्मीदवारों को इस चुनाव में उतार दिया और अब गुपकार को इसका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस चुनाव में बीजेपी के ऊपर और प्रशासन के ऊपर भी गुपकार अलायंस की तरफ से आरोप लगाए गए थे। गुपकार अलायंस की तरफ से ये कहा गया था कि जो उनके जो कैंडिडेट्स हैं, उनके जो पार्टी वर्कर्स हैं, उन्हें प्रचार करने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा है, उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको बता दें कि गुपकार अलायंस में 6 पार्टियां हैं जिसकी अगुवाई कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला और इसके अंदर महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं। और जब ये गुपकार अलायंस बनाया गया था तो उस वक्त लगातार इस अलायंस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर में वापस से रिस्टोर कर दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने की उनकी लड़ाई है। तो इस तरह से लगातार गुपकार अलायंस जो है वो अपने बयानों को सामने रख रहा था और अपने बयानों के चलते वो लगातार बीजेपी पर हमला कर रहा था। लेकिन जिस तरह से ये चुनाव के रुझान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये रुझान गुपकार अलायंस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। गुपकार अलायंस इस वक्त बढ़त बनाए हुआ है और लगातार ये उम्मीद जताई जा रही है कि गुपकार अलायंस यहाँ पर सबसे बड़ा दल बन सकता है। बहरहाल ये रुझान है, रुझान नतीजे में जब तब्दील होते हैं तो देखना जरूरी है कि उन नतीजों में क्या होगा, किसे कितनी सीट मिलती है, कौन जीतता है, कौन हारता है, क्योंकि इस चुनाव में कोई भी जीते या हारे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर चुनाव हुए हैं और जिस तरह से लोगों ने चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उससे एक बात तो साफ है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त लोकतंत्र की जीत होती हुई नजर आ रही है। ये जो चुनाव हुए थे यहाँ पर किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई थी। लोग जो है वो यहाँ पर बढ़ चढ़ के जो है आगे आए थे, उन्होंने वोटिंग के राइट्स को अपने जो है इस्तेमाल किया और अपने लिए अच्छा काम करने वाली सरकार को चुनने का काम किया है। तो हम जम्मू कश्मीर की जनता का भी इस वक्त धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने इस लोकतंत्र के त्यौहार में पूरी तरह से अपना योगदान दिया है। बहरहाल नतीजों का इंतजार करेंगे और जब नतीजे आएंगे तो देखना जरूरी है कि किसे जनता इस वक्त डीडीसी के तख्तों पर बैठाती है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में
हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी, इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।